Hello everyone, I am Kartika and we people are discussing the chapter drainage, as you people know from your geography textbook. And we people started discussing this chapter. I gave you people the introduction to this chapter. I explained you people that by drainage we people are going to discuss about the river water system, and we people started to discuss those water system, the river water system, and we people came to know that we people are going to discuss two kinds of river. One was the Himalayan river system and other was the peninsular river system. So we people started with the Himalayan rivers, and जब हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे तब हम लोग डिस्कस कर चुके थे द गंगा रिवर सिस्टम तक. और एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो दैट वी पीपल are going to discuss the Brahmaputra river system in this segment, as well as we people are going to start up with the peninsular river. and जितना भी हम लोगों का रिमेनिंग चैप्टर होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेगमेंट के अंदर. लेट्स सी हम लोग कहाँ तक डिस्कस कर सकते हैं. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द Brahmaputra river system. This is what we people are going to discuss now. And also एक ए एक्स्ट्रा है तो मैं उसे यहाँ से काट देती हूँ. सो डिस्कसिंग अबाउट द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. तो जो ब्रह्मपुत्र है वो कहाँ से राइज होती है और कहाँ पे जा कर के फाइनली वो ओशन या जिस भी सी के अंदर वो जा कर के मिलती है, दैट इज़ व्हाट वी पीपल आर गोइंग टू सी. एंड यही हमने हर रिवर सिस्टम के साथ हमने यही किया. हमने देखा है कि उसका जो ओरिजिनेशन पॉइंट था वो कुछ और था और जहाँ जाकर वो ख़त्म हुई, और जब वो पास कर रही थी डिफरेंट एरिया से, तो कहाँ से पास कर रही थी, पास करते उसको और कौन कौन सी जो रिवर्स हैं वो आकर के उसके साथ मिल रही थी और कौन से ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो आकर के मिल रही थी. तो ये सब जो है हम लोग डिस्कस करते हैं हमेशा, तो इस बार भी हम लोग इसी तरीके से इसको डिस्कस करेंगे. सो नाउ टॉकिंग अबाउट दी ब्रह्मपुत्र. तो ब्रह्मपुत्र जो है वो राइज करती है तिब्बत ईस्ट. It rises from the Tibet, and that is from the east of Mansarovar Lake, जो कि बहुत क्लोज है, मतलब लेक वेरी क्लोज टू द सोर्सेज ऑफ द इंडस एंड सतलुज. तो इस सोर्स के पास से जो है ये रिवर ओरिजिनेट करती है, एंड इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर दैन द इंडस. तो ये थोड़ा सा जो है इंडस से थोड़ा स्लाइटली बड़ा है, एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया. और इसका जो ज़्यादातर कोर्स है वो इंडिया के बाहर ही लाई करता है, यानी कि इसका स्टार्टिंग से लेके जो एंड है उसके अंदर जो ज़्यादातर हिस्सों से ये क्रॉस कर रही होती है वो इंडिया से बाहर लाई करता है. सो ये जो है ईस्टवर्ड फ्लो करती है पैरेलल टू द हिमालयाज. ऑन रीचिंग दी नमचा बरवा, जो कि 7757 मीटर्स पे है, इट टेक्स अ यू टर्न एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश. सो जब ये नमचा बरवा तक पहुंचती है तो फिर ये वहाँ से यू टर्न लेती है, उसके बाद ये इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश स्टेट से. और जब ये इंडिया में एंटर करती है तो किस तरीके से एंटर करती है, एक गॉर्ज के फॉर्म में ये एंटर करती है. एंड हियर इट इज़ कॉल्ड द दिहांग, एंड इट इज़ जॉइंड बाय दिबांग, द लोहित एंड मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज. तो यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, इस एरिया के अंदर दिहांग कहा जाता है, और फिर इसको ज्वाइन करती हैं और ट्रिब्यूटरीज और रिवर्स. इनका नाम है दिबांग, लोहित. सो इस नाम की रिवर्स जो है वो इसको आकर के ज्वाइन कर लेती हैं, और इस तरीके से जो है ब्रह्मपुत्र फॉर्म होती है असम के अंदर. दैट इज हाउ इट वर्क्स. सो तिब्बत के अंदर जो रिवर है वो कैरी करती है बहुत स्मॉल वॉल्यूम जो है पानी का, एंड काफ़ी कम सिल्ट होती है उसके अंदर, एज इट इज़ कोल्ड एंड अ ड्राई एरिया. क्योंकि वो एक कोल्ड और एक ड्राई एरिया है, इस वजह से पानी भी कम होता है, और जो वो पानी अपने साथ सिल्ट लेकर के आता है वो भी कम होता है.
और इंडिया के अंदर जब वो पास करता है रीजन जहाँ पे कि हाई रेनफॉल है, तो यहाँ पर जो रिवर है वो कैरी करती है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर एंड काफ़ी कंसिडरेट अमाउंट ऑफ सिल्ट। जितना ज़्यादा पानी उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो सिल्ट भी उतना ज़्यादा लेकर के आता है। सो जो ब्रह्मपुत्र है वो इट हैज़ जो चैनल है उसके अंदर अगर हम लोग देखें तो its entire length is in Assam and forms many riverine islands. So the Brahmaputra has braided a channel in its entire length. इसने एक चैनल बनाया है अगर हम इसके entire length की बात करें असम के अंदर, और एक काफ़ी सारे riverine islands भी बनाती है. And next we will see that every year during the rainy season this river overflows its bank, causing widespread devastation due to the floods in Assam, Bangladesh. So we people see that इस नदी के कारण जो है, क्योंकि जब ये ओवरफ्लो कर जाती है तब बहुत बार फ्लड्स भी देखने के लिए मिलते हैं असम के एरिया में, बांग्लादेश के एरिया में. और जो नॉर्दर्न इंडियन रिवर्स हैं, ब्रह्मपुत्र जो है उसकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसके बेड के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा सिल्ट का जो डिपॉजिट है वो पाया जाता है, एंड दैट इज़ वाई जो इसका रिवर बेड है वो राइज हो जाता है. सो द रिवर ऑल्सो शिफ्ट्स इट्स चैनल फ्रीक्वेंटली. ऑल्सो ये जो रिवर है ये अपने चैनल फ्रीक्वेंटली शिफ्ट करती रहती है. सो दैट इज़ अबाउट दी अनदर रिवर सिस्टम. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे हिमालयन रिवर्स के बारे में, तो हम लोगों ने डिस्कस किया है यहाँ पर इंडस रिवर सिस्टम हम डिस्कस कर चुके थे, द गंगा रिवर सिस्टम हम डिस्कस कर चुके थे. अब मैं यहीं पर एक बार लिख देती हूँ, मैंने अगले पेज पे भी लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, बिकॉज आई थॉट दैट आई माइट गिव यू पीपल some pointers, but there is no need to give you people pointers because it is simple and understandable अगर आप लोग समझ लेते हो. तो ब्रह्मपुत्र जो है रिवर सिस्टम, तो ये 3 रिवर सिस्टम जो हैं हम लोग डिस्कस करते हैं जब हम लोग बात करते हैं हिमालयन रिवर्स की. So that is how we people discuss about it. Now moving on forward to another topic, that is the second part, that is the peninsular rivers. So let's discuss about the peninsular river. Discussing about the peninsular river. So when we people talk about the peninsular river, यहाँ पे जो मेन वाटर डिवाइड है पेनिनसुलर इंडिया का वो फॉर्म होता है कहाँ से? वेस्टर्न घाट्स से फॉर्म होता है, विच runs from north to south close to the western coast. So now we people are gonna talk about the peninsular river, जो कि कहीं माउंटेन का उनका ओरिजिनेशन नहीं है, कहीं पहाड़ों से निकल करके नहीं आ रही है. इनका जो ओरिजिनेशन पॉइंट है वो डिफरेंट है, इनका जो रिवर्स के फ्लो करने का तरीका है वो डिफरेंट है, इनकी जो फीचर्स हैं रिवर की वो डिफरेंट है दैन दी हिमालयन रिवर्स. So that is what we people are going to discuss. जैसे कि हम जानते हैं कि जो हिमालयन रिवर सिस्टम है उसमें जो ज़्यादातर नदियाँ होती हैं वो पूरा उन्हें पेरेनियल रिवर्स कहा जाता है बिकॉज दे फ्लो थ्रू आउट द ईयर. लेकिन अगर हम पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें तो ज़्यादातर जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो पेरेनियल नहीं भी होती हैं. So that is the difference in the features. So we people are going to discuss now. You people, अब क्योंकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हिमालय रिवर सिस्टम को, तो अब आप लोग जब ये पेनिनसुलर रिवर्स को देखेंगे, इनके बारे में सुनेंगे, इनके फीचर्स के बारे में सुनेंगे, तो थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करना है उसके साथ जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ओके, सो जो मेन वाटर डिवाइड है पेनिनसुलर रिवर का, the main water divide in peninsular India is formed by the western ghats. So अगर हम लोग वाटर डिवाइड की बात करें तो पेनिनसुलर इंडिया का कहाँ से फॉर्म होता है? वेस्टर्न घाट्स की वजह से फॉर्म होता है.
विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट। तो ये रन कैसे करता है, इसका डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ में आने का, वेस्टर्न कोस्ट के पास। So, काफ़ी सारी जो मेजर रिवर्स हैं पेनिनसुला की, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो फ्लो करती हैं ईस्टवर्ड। और ड्रेन कहाँ होती हैं, ये ड्रेन होती हैं बे ऑफ बंगाल के अंदर, यानी कि ख़त्म कहाँ होती हैं, ये ख़त्म होती हैं बे ऑफ बंगाल में। सो ये जो रिवर्स हैं ये डेल्टास बनाती हैं एट देयर माउथ्स, and they are numerous small streams flowing west of the western घाट। सो काफ़ी सारी स्ट्रीम्स हैं जो कि बहती हैं वेस्टर्न घाट के साथ साथ, और ये अपने माउथ के पास जो है ये दे मेक डेल्टास। तो अभी भी अगर आपको, जब भी मैं ऐसे डेल्टा बोलती हूँ या फिर आई टेल यू अबाउट समथिंग, सो आई डू टेल यू दैट हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया है। एक बार दोबारा से जब मैं डेल्टा की बात करूँगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि डेल्टा कि जो हम बात कर रहे हैं वो इस फिगर के अंदर जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी तो हमने डिस्कस किया था दैट दिस इज हाउ अ डेल्टा इज मेड। तो इस तरीके का जो है वो कुछ बनाती है नदी डेल्टा। सो एनीवे, पुटिंग द बुक बैक, ओके, सो वी विल सी दैट काफ़ी सारी जो छोटी स्ट्रीम्स हैं वो फ्लो करती हैं कहाँ पे, वेस्ट साइड पे, वेस्टर्न घाट्स के। और नर्मदा एंड द तापी जो है दे आर द ओनली लॉन्ग रिवर्स। सो द नर्मदा एंड तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर्स। लंबी नदियों की बात करें तो वो है नर्मदा और तापी, जो कि फ्लो करती हैं वेस्ट से, विच फ्लो वेस्ट एंड मेक एस्चुरीज। So the drainage basin of the peninsular river are comparatively small in size. अब इनका जो ड्रेनेज बेसिन है वो भी छोटा होता है साइज के अंदर। So now talking about the peninsular rivers, we people see that इनका जो मेन वाटर डिवाइड है पेनिनसुलर इंडिया का वो फॉर्म होता है कहाँ से, वेस्टर्न घाट से। So the main water divide in peninsular India is formed by the, this is easy to remember, Western Ghats. Then we people see that जो काफ़ी सारी जो रिवर्स हैं पेनिनसुला की वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो कि फ्लो करती हैं ईस्टवर्ड के अंदर, और ये ड्रेन कहाँ करती हैं, बे ऑफ बंगाल में। So many major rivers of the peninsula they drain into बे ऑफ बंगाल। तो कहाँ ड्रेन करती हैं, ये ड्रेन करती हैं बे ऑफ बंगाल के अंदर। और ये जो नदियां हैं ये डेल्टास बनाती हैं एट देयर माउथ्स। सो द नर्मदा एंड तापी आर दी ओनली लॉन्ग रिवर्स जो कि फ्लो करती हैं वेस्ट के अंदर एंड दे मेक एज एस्चुरीज। सो नर्मदा and the Tapi are the only long rivers एंड लास्टली वी विल सी इनका जो ड्रेनेज बेसिन है पेनिनसुलर रिवर्स का वो कंपैरेटिवली छोटा होता है साइज के अंदर।
drainage basin of the peninsular rivers are comparatively small in size. So this is all, these are some features जब हम बात करते हैं peninsular rivers की, so these are some features जो कि peninsular rivers के हैं. I want to give you people the features of the peninsular rivers before we people start up with the major rivers जो कि इस river system की हैं और हम लोग उनको one by one discuss करें. उससे पहले मैं आपको कुछ overall जो है इनके फीचर्स देना चाहती थी. सो ये जो है हम लोगों ने आपको दे दिए हैं. नाउ वी पीपल आर गोना मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नर्मदा बेसिन. टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट रिवर बेसिन हियर, दैट इज द नर्मदा बेसिन. द नर्मदा बेसिन. टॉकिंग अबाउट द नर्मदा बेसिन, सो जो नर्मदा है वो राइज करती है फ्रॉम जो हिल्स हैं जिनसे वो निकल करके आती है नर्मदा नदी, वो है अमरकंटक हिल्स मध्य प्रदेश से. तो कहाँ से निकलती हैं? मध्य प्रदेश से निकलती हैं और ये निकलती है अमरकंटक हिल्स से. सो यू पीपल कैन प्रोनाउंस एज Amarkantak या Amarkantak hills as you people want to. So it can also be Amarkantak hills. तो ये Amarkantak hills से निकलती हैं मध्य प्रदेश से और ये फ्लो करती हैं वेस्ट की डायरेक्शन के अंदर इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग. सो पीपल सी कहाँ से निकल रही है ये नदी? ये नदी निकल रही है, इट राइजेस in the Amarkantak hills in Madhya Pradesh. So ये यहाँ से जो है they rise, this river, it rises from here and it flows towards the west in a rift valley formed due to faulting. तो ये एक रिफ्ट वैली तक जो है ये फ्लो करती है और ये अपने रास्ते के अंदर जब ये सी तक का रास्ता तय कर रही होती है तो जो नर्मदा है वो काफ़ी सारे लोकेशंस, इट क्रिएट्स मैनी pictures, क्यू locations, so it forms many locations. So like the marble rocks near जबलपुर, जहाँ पे जो नर्मदा फ्लो करती है एक डीप गौर के थ्रू जो है ये बहती है. और दुआंदर फॉल्स जो हैं जहाँ पे जो रिवर है वो प्लंज करती है ओवर द स्टीप रॉक्स, आर सम स्मॉलर नोटेबल वन लोकेशन. सो ये जो लोकेशंस ये फॉर्म करती है, अगर उनकी बात करें तो ये फॉर्म करती है जो कि मार्बल रॉक्स हैं जबलपुर के पास. वहाँ पर ये बहुत एक इट क्रिएट्स अ पिक्चर दैट what I can tell you people is that it creates a location. ऐसा होता है ना, रिवर फ्लो कर रही है तो ऐसा नहीं होता है कि जितना रास्ता वो रिवर फ्लो कर रहा है उतने रास्ते में वो लोकेशंस ही बना रहा है. देयर आर सम लोकेशंस जहाँ पे ये नदियाँ बहती हैं एंड दे लुक ब्यूटीफुल. पीपल गो एंड सी दीज रिवर दैट दे आर फ्लोइंग इन दिस एरिया. तो अगर हम एरिया की बात करें तो दैट इज़ द मार्बल रॉक नियर जबलपुर. और उसके बाद है दुआंदर फॉल्स जो कि स्टीप रॉक्स के ऊपर जब ये नदी जो है ये यहाँ पर बहती है. सो जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं नर्मदा की वो बहुत छोटी हैं, दे आर वेरी शॉर्ट. एंड इन जो मोस्ट ऑफ
है इनमें से वो ज्वाइन करती हैं मेन स्ट्रीम को एट राइट एंगल्स। तो जब ये स्ट्रीम्स जो हैं, छोटी नदियां जो हैं, जब वो नर्मदा के अंदर आकर के मिलती हैं तो वो एक राइट एंगल बना के जो है वो मिलती हैं। मैथ्स, सो राइट एंगल पे आकर के जो है वो मिलती है। सो जो नर्मदा बेसिन है वो कवर करती है द पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। सो द पार्ट्स दैट दिस रिवर इट कवर्स, इट इज मध्य प्रदेश एंड गुजरात। द नर्मदा basin covers parts of Madhya Pradesh and Gujarat. So these are the areas जहाँ पर जो है कवर करती है नर्मदा रिवर. Now talking about another river basin, that is the Tapi basin. Next जो कि पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनमें से अगला जो हम डिस्कस करने वाला है दैट इज दी तापी बेसिन. So now people are going to discuss about the Tapi basin. Talking about द तापी रिवर, तो जो तापी है वो कहाँ से राइज करती है? वो राइज करती है इन दी सतपुरा रेंजेस इन बेतुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. तो ये कहाँ से निकलती है? ये सतपुरा रेंजेस से निकलती है मध्य प्रदेश की, जो कि बेतुल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है. सो इट राइजेस. कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग इनके बारे में याद रखोगे तो इट विल बी गुड. वाई आई डिडंट गिव यू नोट्स ऑफ द हिमालयन रिवर सिस्टम, बिकॉज वो एक तो डायरेक्ट है प्लस 3 ही नदियों के सिस्टम है जो कि आप लोगों को याद रखना है. यहाँ पे थोड़े ज़्यादा नदी के सिस्टम है, तो मैं आपको एक बार फीचर वाइज जो है इनका ये दे करके जस्ट मेकिंग इट ईजी फॉर यू पीपल सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड. सो जो तापी है वो राइज करती है सतपुरा रेंजेस से, राइजेज इन दी Satpura ranges in Betul district of Madhya Pradesh और ये जो है ये भी फ्लो करती है एक रिफ्ट वैली के अंदर जो कि पैरेलल चलती है नर्मदा के साथ, लेकिन इसका जो लेंथ है वो काफ़ी छोटा है. इसका जो बेसिन है वो कवर करता है काफ़ी जो हिस्से हैं वो है मध्य प्रदेश के, देन इट also covers गुजरात, महाराष्ट्र. सो इन एरिया से जब ये गुजर रही होती है तापी नदी तो इन एरिया से गुजरती है. सो किन किन एरियाज को कवर करता है ये नदी? इट्स बेसन कवर्स parts of Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra. देन जो कोस्टल प्लेन्स हैं जो कि वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच के हैं वो बहुत ही नैरो होते हैं. इस वजह से जो कोस्टल रिवर्स हैं वो काफ़ी छोटी होती हैं. सो जो मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो हैं साबरमती, माही, भरतपुझा एंड पेरियार. सो दीज आर दी रिवर्स जो कि छोटी नदियाँ फ्लो करती हैं. This is about the Tapi basin. Now talking about another basin, that is the Mahanadi basin.
the Mahanadi basin. सो जो महानदी है वो राइज करती है फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। भाई हमने देखा दो रिवर्स के बारे में देखा, नर्मदा जो कि मध्य प्रदेश के अंदर राइज कर रही है, नर्मदा और तापी जो है वो मध्य प्रदेश से राइज कर रही हैं। तो अगर ये महानदी की हम बात करें तो ये आती है छत्तीसगढ़ से, फ्रॉम द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। इट राइजेस इन दी हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। और ये फ्लो कहाँ से गुजरती है? ये गुजरती है उड़ीसा से और फिर ये पहुंचती है बे ऑफ बंगाल के अंदर। जो लेंथ है इस नदी का वो है अबाउट 860 किलोमीटर्स तक का जो है इनका लेंथ है। इनका जो ड्रेनेज बेसिन है वो इट इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। सो दिस इज हाउ इट्स सिस्टम इज। एक जगह से निकली, जिन जगह को इसने क्रॉस किया, जो इसका लेंथ है दैट इज 860, सो इट्स लेंथ इज 860 किलोमीटर्स। और इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो कौन कौन से स्टेट्स शेयर करते हैं? दैट इज महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। So now moving on forward to another river basin, that is the Krishna. I'm gonna just turn the page. Next river basin is Krishna basin. The Krishna basin. So talking about the Krishna basin, अब जो कृष्णा बेसिन है वो जो कृष्णा नदी है सॉरी वो राइज करती है फ्रॉम अ स्प्रिंग जो कि महाबलेश्वर के पास है। सो राइजिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, ये जो कृष्णा है ये फ्लो करती है अबाउट 1400 किलोमीटर्स और 1400 किलोमीटर का जो है वो लेंथ है इस नदी का। और उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल के अंदर जा कर के मिल जाती है। सो दिस इज the length of the river and it rises in Mahabaleshwar. So जो तुंगभद्रा है, the तुंगभद्रा, the कोयना, the घाट प्रभा, the मूसी and the भीमा, ये कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। बात करें अगर हम ट्रिब्यूटरीज की कृष्णा रिवर की तो वो हैं तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा। सो दीज आर दी ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर। इसका जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज बेसिन, वो कौन कौन से स्टेट्स शेयर करते हैं? वो करते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। दीज आर द स्टेट्स जो कि इसका रिवर बेसिन शेयर करते हैं। नाउ गिविंग यू सम इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स, जस्ट कि आपको थोड़ा सा कहते हैं क्वेश्चन आंसर का फॉर्म दे दो या कुछ ऐसा, तो उसके लिए इट इज़ जस्ट टॉकिंग अबाउट द कृष्णा। तो ये कहाँ पे राइज कहाँ पे कर रहा है? राइजेस फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर। और फिर इसका लेंथ जो है दैट इज 1400 किलोमीटर्स। इसकी ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें तो वो कौन कौन सी हैं? ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर इज द तुंगभद्रा, द कोयना, the घाट प्रभा, the मूसी
एंड दी भीमा। तो ये इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। और इसका जो ड्रेनेज है वो कौन कौन से स्टेट्स शेयर करते हैं, इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो शेयर करते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। Now moving on forward to the Kaveri basin, that is the last basin, river basin that we people are going to discuss. The Kaveri basin. This is the last basin जो कि हम peninsular rivers का discuss करेंगे। Talking about this, we people see जो कावेरी है वो राइज करती है इन दी ब्रह्मागिरी रेंजेस जो कि वेस्टर्न घाट्स में है, और फिर ये रीच करती है बे ऑफ बंगाल के अंदर, साउथ ऑफ कुडालोर के अंदर जो कि तमिलनाडु के अंदर है। इसका जो टोटल लेंथ है वो है 760 किलोमीटर्स का। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, मेन ट्रिब्यूटरीज, वो हैं अमरावती, भवानी, हेमावती एंड कबिनी। इसका जो बेसिन है वो किन किन हिस्सों में ड्रेन करता है, दैट इज कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। सो दिस इज अबाउट द कावेरी बेसिन, जस्ट दिस मच। सो talking about the Kaveri river basin, it rises in Brahmagiri ranges, rises in the Brahmagiri range of Western Ghats, इसका जो लेंथ है दैट इज 760 किलोमीटर्स का। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं दैट इज अमरावती, भवानी, देन हेमावती एंड काबिनी जो कि इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और ये जो बेसिन, इसके जो बेसिन ड्रेन्स हैं वो कौन कौन से हिस्सों में हैं, वो है इन दी पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। सो इन मेजर रिवर्स के अलावा भी कुछ छोटी रिवर्स हैं जो कि फ्लो करती हैं टूवर्ड्स द ईस्ट, जैसे कि दामोदर, द ब्रह्मणी, द बैतरणी एंड द अदर लेक्स लाइक सुबर्णरेखा। सो ये भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं अबाउट दी रिवर्स जो कि नोटेबल रिवर्स हैं, नॉट एज लॉन्ग एज दीज रिवर्स, इतनी बड़ी नहीं है लेकिन फिर भी दीज आर ऑल्सो दी नोटेबल रिवर्स। एंड विद दिस वी पीपल हैव डिस्कस अबाउट दी पेनिनसुलर रिवर। तो पेनिनसुलर रिवर को मैंने आपको जितनी भी रिवर्स थी वो अलग से समझा दी हैं। सो वी पीपल कैन सी, वी पीपल स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट दी पेनिनसुलर रिवर। So peninsular river के अंदर भी people discussed about the features of the peninsular river. Then I gave you about each river जो basin था, river basin हमने अलग अलग से discuss किया है। And this is how we people have discussed all the system. Now we people are going to discuss about lakes. That is the topic of discussion now. So now we people are going to discuss about lakes. इसमें भी remaining topic है, अब maybe I might discuss it in the next segment also with you people if I'm not able to finish it off in this session. Obviously I'll discuss it in the next segment with the question answer. So before that let's see कितना हम लोग cover कर सकते हैं. Now we people are going to discuss about lakes. So now talking about lakes,
तो आप फेमिलियर हो लेक्स, आपने सुना हुआ है, बहुत सारे लोग आप में से जो हैं उन्होंने लेक्स देखी भी हुई हैं, लेक्स में उन्होंने बोट राइड भी किया हुआ है। तो वी ऑल हैव एन आइडिया ऑफ लेक्स, हम सबको जो है कुछ ना कुछ आइडिया है लेक्स का, झीलों का। आप लोग जो हैं सुना होगा, जो लोग नहीं गए हैं कश्मीर के अंदर, और उन्होंने सुना होगा डल लेक के बारे में। तो यहाँ पे जो है हाउस बोट्स चलती हैं जिनको कहा जाता है शिकारास, जो कि मेजर अट्रैक्शन पॉइंट है कश्मीर का। अगर आप लोग कश्मीर गए हैं तो हर कोई जो है वो डल लेक ज़रूर जाता है, वहाँ की जो हाउस बोट है उसके अंदर ज़रूर, शिकारा के अंदर दे लव टू हैव अ राइड, एंड दिस इज़ द अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ दैट लेक। और सिमिलरली जो है आप लोग और भी कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स पे गए होंगे जहाँ पे कि आपने लेक्स देखी होंगी, इंजॉय की होगी, बोटिंग, उसके अंदर स्विमिंग एंड और जो वाटर गेम्स होते हैं वहाँ पे वो आप लोगों ने एक्सपीरियंस किए होंगे। श्रीनगर या फिर नैनीताल ये और टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पर कि आपको अदर प्लेसेस जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लेक्स, एंड दिस इज़ समथिंग जो कि आज के टाइम पे लेक्स को देखना, लेक्स के आसपास बोटिंग, वाटर गेम्स और स्विमिंग ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ हो गई है। इंडिया के पास बहुत सारी लेक्स हैं, हम जानते हैं हमारे पास काफ़ी सारी लेक्स हैं और ये डिफ़र करती हैं एक दूसरे से साइज़ के अंदर। जो लेक्स हैं ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके की लेक है, और जहाँ पे भी मतलब ऐसा नहीं है कि जब हम बात करते हैं लेक की तो लेक का एक ही तरीके का फीचर हो, एक ही तरीके की लेंथ हो, एक ही तरीके की वहाँ पे चीज़ें होती हूँ, ऐसा नहीं है। ये भी वेरी करता है, जैसे कि अभी हमने रिवर सिस्टम सुने हैं, वैसे ही यहाँ पे भी हम देखेंगे लेक्स भी जो हैं वो एक दूसरे से अलग होती हैं, और ये अलग होती हैं एक दूसरे से साइज़ में, और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी एक दूसरे से अलग होते हैं, फीचर्स भी इनसे एक दूसरे से अलग होते हैं। काफ़ी सारी जो लेक्स हैं वो परमानेंट हैं और इनमें पानी होता है। ओनली वी विल सी दैट काफ़ी सारी जो लेक्स हैं दे आर द परमानेंट लेक्स व्हेन पीपल टॉक अबाउट। मोस्ट ऑफ द लेक्स आर परमानेंट, और कुछ जो लेक्स हैं उनके अंदर पानी होता है सिर्फ रेनी सीजन के अंदर, जैसे कि द लेक्स इन द बेसिन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज ऑफ सेमी एरिड रीजन्स। अब कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम लोग बात करें तो कुछ लेक्स जो हैं उनमें परमानेंटली पानी होता है, और कुछ लेक्स जो हैं वो सीजन वाइज होती हैं, उनके अंदर पानी जो है वो रेनी सीजन के अंदर होता है, और ये ज़्यादातर सेमी एरिड रीजन की लेक्स होती हैं। There are some of the lakes which are the result of the action of glaciers, और कुछ लेक्स जो हैं वो किन वजह से बनी हैं, वो बनी हैं ग्लेशियर्स की वजह से, आइस शीट्स की वजह से, और कुछ जो हैं वो फॉर्म हुई हैं ड्यू टू विंड, रिवर एक्शन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। So these are the reasons why we people see lakes in our country. These are some of the features behind the creation of lakes. These are some of the reasons due to which we people see कि lakes है हमारी country में, बनी है हमारी country में. So a meandering river across a floodplain forms cutoffs that later develop into oxbow. Now we people have seen the shape of cutoffs and oxbow. If you people don't remember, please refer to the previous video where we people have discussed about it. So splits and bars form lagoons in the coastal areas. For example, the Shilka Lake and the Pulicat Lake and the Koleru Lake. Lakes in the region of inland drainage are sometimes seasonal. For example, the Sambar Lake in Rajasthan, which is a salt water lake, its water is used for producing salt. So अब अगर इसका हम लोग फीचर देखें इस लेक का, तो कुछ लेक्स जो हैं वो सीजनल हैं, कुछ लेक्स जो हैं जैसे कि बात करते हैं राजस्थान की सांबर लेक की, तो ये सॉल्ट वाटर लेक है, और यहाँ से जो है इसका पानी जो है वो सॉल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.
सो जब एक रिवर जो है वो एक्टिविटी करती है, इट मियांडर्स, तो उस टाइम पे जो है वो फॉर्म करती है कट ऑफ्स या फिर ऑक्सबो लेक्स के अंदर ये अपने आप को कट ऑफ कर लेती है, फिर वो स्प्लिट होती है, देन इट फॉर्म्स लगून्स। कोस्टल एरियाज की अगर हम लोग बात करें तो ऐसी अगर कोई लेक है वहाँ पर, दैट इज द चिल्का लेक एंड द पुलिकत लेक, द कोलेरू लेक, सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ दोज लेक्स। और वो लेक जो कि इनलैंड ड्रेनेज सीजनल किस्म की है, उसकी अगर हम बात करें तो वो सांबर लेक है राजस्थान की, जहाँ पे जिसका पानी सॉल्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो काफ़ी सारा जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं वो हैं हिमालयन रीजन के अंदर। टॉकिंग अबाउट द फ्रेश वाटर लेक, सो दैट इज इन द हिमालयन रीजन। और ये जो है इनका जो ओरिजिनेशन है, जिस वजह से ये लेक्स बनी हैं, दैट इज ड्यू टू द ग्लेशियल रीजन। ग्लेशियर्स जो हैं वो इनका रीजन है जिस वजह से ये फॉर्म हुई हैं। इन अदर वर्ड्स जो है इन्हें ग्लेशियर्स की वजह से फॉर्म किया गया है, इनका बेसिन जो है वो ग्लेशियर की वजह से बना है। इसका जो विच वॉज लेटर फिल्ड विद स्नो मेल्ट। सो जो वुलर लेक है जम्मू की, जम्मू एंड कश्मीर की, इन कॉन्ट्रास्ट इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। अब यही अगर हम लोग बात करें वुलर लेक की जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, वो किस वजह से बनी है? वो बनी है टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से। जानते हैं आप टेक्टोनिक एक्टिविटी मैंने आपके डिस्कस करी थी, प्लेट्स की जो मूवमेंट होती है अर्थ के अंदर, उसकी वजह से जो है वो ये लेक बनी है। So it is the largest freshwater lake in India. It is the largest freshwater lake in India. जो डल लेक है, भीमताल है, नैनीताल है, लोकतक है, बारापानी है, ये भी कुछ फ्रेश वाटर लेक्स के एग्जाम्पल हैं। So we people see that apart from the natural lakes, जो the damming of the rivers for the generation of hydel power has also led to the formation of lakes such as गुरु गोबिंद सागर, जैसे भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, उसकी वजह से गुरु गोबिंद सागर बनाया गया है। अब हम जानते हैं कि पानी जो है उससे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं हमें, चाहे सॉल्ट मिल रहा है या फिर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है, तो इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए जो है उस वजह से भी कुछ नदियाँ बनाई गई हैं। अब आप खुद देख सकते हैं कि ये ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ये नदी बनाई गई है, कोई नेचुरल प्रोसेस से नहीं बनी है, ये ह्यूमन एक्टिविटी के कारण बनाई गई है ताकि पानी जो है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाए। और उसका एग्जाम्पल है गुरु गोबिंद सागर लेक, जो कि इसके ऊपर भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट बना है, भाखड़ा नंगल डैम जिसके ऊपर बना है। सो लेक्स जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। जो लेक है वो हेल्प करता है बहुत सारी चीज़ों के अंदर, वो रिवर के फ्लो के अंदर जो है हेल्प करता है। और जब हैवी रेनफॉल होती है तो वो फ्लडिंग प्रिवेंट करता है। ड्राई सीजन के अंदर जो है इट हेल्प्स टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ वाटर। सो जो लेक्स हैं दैट ऑल्सो हेल्प टू डेवलप द हाइडल पावर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो यानी कि पानी से बनाए जाने वाला जो जनरेशन है इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज़ व्हाट वी पीपल आर टॉकिंग अबाउट। तो वो भी बहुत मदद करती हैं जो लेक्स होती हैं उसके अंदर। और वो क्लाइमेट भी थोड़ा मॉडरेट करती हैं, सराउंडिंग्स जो है थोड़ा ठंडा रखती हैं, एंड दे ऑल्सो मेंटेन एक्वेटिक इकोसिस्टम। अनदर थिंग दैट लेक्स दे मेंटेन, इट इज़ एक्वेटिक इकोसिस्टम। और ये हमारी नेचुरल ब्यूटी को भी एनहांस करती हैं। क्यों? क्योंकि ये टूरिस्ट पॉइंट्स जो है, लेक्स, पीपल दे गो टू लेक्स, दे डू बोटिंग, दे डू अदर वाटर एक्टिविटीज़, एंड whenever we people visit a place जहाँ पे कि लेक्स होते हैं, we people feel really good, it feels good to our eyes, so it is also a tourist point, tourist attraction. So this was about the lakes and we people have discussed about lake. एक बार मैं आप लोगों को लेक दिखा देती हूँ, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, please look at page 22. This is the picture of a lake. This is the Loktak lake. And with this we people have discussed about lakes. Now we people are left with the discussion of role of rivers in the economy and river pollution, that I'm gonna discuss in the next segment. Plus I'll be starting up with the exercise part with you people. So this was all for this segment. Thank you everyone.